ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। इस बैठक में रूस ने एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी ईरान को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप पड़ी है और क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस शांति स्थापित करने के लिए वो सब कुछ करेगा जो ईरान के हित में हो। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह से विफल रहा और अब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अरागची ने मुलाकात के बाद अपनी भाषा और तेवर पूरी तरह से बदल दिए। उन्होंने रूस को दुनिया की महाशक्ति करार दिया और कहा कि रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे पर भी पलटवार किया जिसमें ट्रंप ने ईरान पर बातचीत की भीख मांगने का आरोप लगाया था। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि असल में ट्रंप ही गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ वार्ता पर ईरान का रुख। अब्बास अरागची इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान वार्ता के मुख्य वार्ताकार रहे हैं। ये बातचीत फिलहाल असफल रही। अरागची ने रूसी मीडिया को बताया कि अमेरिका ने बातचीत का अनुरोध किया है और ईरान फिलहाल उस अनुरोध पर विचार कर रहा है। अरागची ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का यानी अमेरिका का डटकर सामना किया है और अमेरिका अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने दावा किया कि यही कारण है कि अमेरिका अब बातचीत की भीख मांग रहा है। अरागची ने पिछली शांति वार्ता की विफलता का सीधा दोष डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अत्यधिक और अनुचित मांगों पर मढ़ा। ट्रंप का कदम और बैक चैनल कूटनीति। इस्लामाबाद में बातचीत की उम्मीदें तब टूट गईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। दौरा रद्द करने के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकते हैं, फोन लाइन खुली हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दौरा रद्द होने का मतलब युद्ध की वापसी या वर्तमान युद्ध विराम का खत्म होना नहीं है। ट्रंप इस मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक करने वाले थे। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को लिखित संदेश भेजे हैं जिसमें उसने परमाणु मुद्दों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपनी रेड लाइंस स्पष्ट कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार ईरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसका मुख्य बिंदु हॉर्मुज को फिर से खोलना और वहां से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना है। इस प्रस्ताव में परमाणु वार्ता को फिलहाल टालने की बात कही गई है। अरागची इस समय एक व्यापक कूटनीतिक दौरे पर हैं। रूस पहुंचने से पहले उन्होंने मुख्य मध्यस्थ पाकिस्तान का 2 बार और इसके बीच में ओमान का भी दौरा किया। पाकिस्तान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पहले और एकमात्र दौर की वार्ता की मेजबानी की थी। खाड़ी देशों पर प्रभाव और यूएई की तीखी प्रतिक्रिया। अब हालांकि युद्ध विराम अभी कायम है लेकिन युद्ध के आर्थिक झटके पूरी दुनिया और विशेषकर खाड़ी देशों में महसूस किए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से खाड़ी देश भारी नुकसान उठा रहे हैं। युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों के हमलों ने इन देशों के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था और उनके महत्वपूर्ण तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया था। संयुक्त अरब अमीरात के एक वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रति खाड़ी देशों का रुख बहुत कमजोर पड़ा है। उनके अनुसार ईरान को लेकर अब तक अपनाई गई रोकथाम की नीति बुरी तरह विफल रही है और अब इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। रिपोर्ट के अंत में बताया गया है कि जहां एक तरफ शांति वार्ता के प्रयास हो रहे हैं वहीं लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में बढ़ाए गए युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में इस वक्त शांति तो है लेकिन एक तनावपूर्ण शांति है। देखना ये होगा कि ये शांति आगे किस ओर रुख करेगी। पुतिन ने कहा कि ईरानी लोग अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ रहे हैं। उन्होंने अरागची को आश्वासन दिया कि रूस वो सब कुछ करेगा जो ईरान और क्षेत्र के लोगों के हितों में हो ताकि जल्द से जल्द शांति स्थापित की जा सके। पुतिन ने हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनेई से प्राप्त एक संदेश का उल्लेख किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी हमलों की भी निंदा की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच अब सीधी सैन्य टकराव के बजाय तीखी जुबानी जंग तेज हो चली है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट खास तौर पर खाड़ी देशों की चिंता बढ़ाती है। ताजा घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सागाव एस्फहानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा संदेश जारी करते हुए
खाड़ी देशों को सीधी सीधी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के तेल कुओं या बुनियादी ढांचे पर नुकसान पहुंचाया गया तो उसका जवाब कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। हमारा गणित अलग है, एक तेल कुआं इजिकल टू 4 तेल कुएं। इस बयान ने यह संकेत दे दिया है कि ईरान अब केवल बचाव की नहीं बल्कि आक्रामक जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान युद्ध विराम समझौते को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका उसकी तेल पाइपलाइनों को निशाना बना सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि ईरान की तेल व्यवस्था प्राकृतिक और तकनीकी कारणों से भी ध्वस्त हो सकती है, जिसे कई विशेषज्ञों ने परोक्ष धमकी के रूप में देखा। राजनयिक मोर्चे पर भी स्थिति ठहरी हुई नजर आ रही है। अब्बास अरागची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से प्रस्तावित है। इससे पहले वे पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम राजाई ने कहा कि पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है और वह अक्सर अमेरिकी हितों के अनुरूप काम करता है। ईरान को ऐसे मध्यस्थ की जरूरत है जो दोनों पक्षों के सामने सच्चाई रखने का साहस रखता हो। दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपने एक सैनिक की मौत की पुष्टि की, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसकी कार्रवाई इजराइल के लगातार हमलों का जवाब थी। कुल मिलाकर भले ही युद्ध विराम कागजों पर लागू हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि तनाव चरम पर बना हुआ है। ईरान ने साफ संदेश दिया है कि जो भी देश अमेरिका का साथ देगा वह उसका दुश्मन माना जाएगा। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और बड़े संघर्ष की आशंका फिर से गहराती हुई नजर आ रही है। धुआंधार और सस्ती ईरानी मिसाइलें जिन्हें बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पर लोग मछली, सांप और न जाने कौन कौन से नामों से बुलाते हैं, अब उसे लेकर बड़ा कबूलनामा आया है जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि जिस हथियार को कई लोग हल्के में ले रहे थे, वही अब एक बड़े देश की सबसे बड़ी कमजोरी बनता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि ईरान की मिसाइल ताकत ने इसराइल की रक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। और ये कोई सामान्य दावा नहीं, बल्कि इसराइल के ही रक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारियों के हवाले से सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है। यानी जितनी तेजी से ईरान मिसाइलें बना रहा है,